हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें, जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना, और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो इस तरह का भी बाज़-औक़ात मामला बनता है कि आरिफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज़ तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता, तो ये लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फ़र्क होगा। जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के हुसूल के लिए हासिल करे। खाली मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने ख़त लिखा कि हज़रत मैं अब तकरीर भी करता हूँ, तदरीस भी करता हूँ, तसनीफ़ भी करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी, बल्कि फरमाने लगे, बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो। सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज़ होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद व सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे। बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो, पर अपना भी तो बताओ ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना, उससे ज़्यादा वो करते थे। उनकी तबीयत थी, वो करते थे। आप जब तक अपनी ज़िंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी से फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कुछ चिल्ला बताएं। ये लोग सलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफ़ा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 जिन लग जाएं। तो कहते हैं, लोग पूछते हैं चिल्ला वजीफ़ा, तो आप फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुजाहिदा चिल्ला जिहाद, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना है। इससे बड़ा चिल्ला कोई नहीं। ये चिल्ला लगाएं, आप करें, अमल वाली ज़िंदगी गुजारें, बदअमली वाली, जितना सीखें उस पर अमल करें। हमारे यहाँ हम महफिल में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप 30 मिनट तकरीर करते हैं, आज घंटा सुननी है। तो मैं कहता हूँ पिछली 30 मिनट वाली पे अमल हो गया है, और हो गया तो चलो और कर लेते हैं। बाकी ये है कि ये तो आपको अमल के लिए दीन सीखना था। जितना आप अमल करेंगे, सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत के खलीफा हैं, वो कहते हैं कि मैं दोस्त था सदरुल फाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का। मैं चूंकि दोस्त था तो सैयद साहब आला हज़रत के बड़े अकीदतमंद थे, तो अक्सर वो कहते मैंने बरेली शरीफ जाना है। तो एक दिन मैं पहुंच गया मुरादाबाद, तो उन्होंने सामान बांधा हुआ था बरेली शरीफ जाने के लिए। मैं भी पहुंच गया तो कहने लगे यार मेरी तो टिकट है ट्रेन की, मैं तो बरेली शरीफ जा रहा हूं। तो कहने लगे यार आप हर वक्त वहीं जाते रहते हैं, मैं मिलने आया था। तो कहते हैं, मुझे कहने लगे हज़रत सदरुल फाज़िल सैयद दीदार अली शाह साहब से कि चल आप, तुम्हें भी ले चलो, दोनों सादात हैं, दोनों दोस्त हैं। कहने लगे मैंने नहीं जाना, सुना है वो तबीयत के ज़ात के पठान है तो तबीयत के सख्त हैं, मैं नहीं जाता। कहते हैं उन्होंने मेरा ज़हन भी बनाया, कोशिश भी की, ज़हन साजी की, खैर मैं तैयार हो गया। जब हम बरेली शरीफ पहुँचे तो असर की नमाज की आखिरी रकत चल रही थी। तो फाज़िल बरेलवी की तरफ इशारा करके कहने लगे वो देखो आला हज़रत भी साफ में हैं। तो मुझे कहने लगे मेरा वज़ू है। सदरुल्लाह फाज़िल भी नमाज में शामिल हो गए, मैंने वज़ू करना था। कुएं पे एक तालिब इल्म मदरसे का पानी निकाले वज़ू के लिए तैयार था, मैंने जल्दी से पानी आगे बढ़ के लिया। तो मुझे कहने लगा बाबा जी पहले पूछ तो लें। तो मैंने कहा शायद किसी तालिब इल्म की ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता है अल्लाह खैर करे, कुछ लोगों ने मदरसे बनाए ही इसलिए हैं कि तालिब इल्म नौकरी करेंगे। अल्लाह अकबर, इतना काम कराया जाता है माज़अल्लाह। अगर उनसे कहा जाए कि आपका शहज़ादा नूर भी बाहर निकले। मैंने तो अब दोस्तों से कहा तकवे का मेयार भी बदल दो। पहले कहते थे ना जी हमने कभी मदरसे की रोटी नहीं खाई। मेरे ख्याल में तकवा ये है कि खाया ही मदरसे की करो, पता चले बच्चे बेचारे क्या खाते हैं, यही खाओ ताकि तुम्हें समझ आए। आप ये अब मिजाज बदल के देखें कि ये अगर तो आप और आपके बच्चे भी खा सकते हैं तो ठीक है, फिर
ये कौन सा मेयार है भाई? आप कहते हैं मैंने कभी खाई नहीं, वो खाने वाली है ही नहीं। वो आपके खाने वाली होती तो जरूर खाते, इल्ला माशा। आमदाम बरसरे मतलब। फरमाते हैं तालिब इल्म से कहा पानी, तो कहने लगा जी नहीं, मैं आपने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इजाज़त दे दो। तो कहने लगे हजरत साहब मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी अपनी चीज़ किसी को नहीं दे सकता। कहते मुझ पर चोट लगी। मैंने कहा यहाँ इल्म नहीं पढ़ाया जाता, इल्म का फैज़ भी दिया जाता है। ये अंदाज सुनेंगे जी आप। कहते हैं मैं वज़ू किया जब तक नमाज मुकम्मल हो गई। चूँकि हज़रत सदरुल फादिल तो अभी नमाज में थे, 3 रकते पढ़नी थी। तो आला हज़रत बरेलवी मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो मैं चढ़ रहा था। आला हज़रत को अल्लाह ने कोई कमाल दिया था कि वो चेहरा देख के बता देते थे कि बंदा सैयद है। चेहरा देख अल्लाह ने उन्हें ये इंशराह सदर अता फरमाया। कहते हैं पहले तो उन्होंने ना मेरे हाथ ही चूम लिए, बात ही रंग ही और पकड़ गई, असर ही बड़ा हुआ। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? तो कहने लगे मौलाना तबीयत का क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ, तबीयत ज़रा सख्ती है। क्योंकि पठान हूँ तो तबीयत ज़रा मेरी सख्ती है। कहते हैं मैं समझ गया। बस फिर हज़रत सदरुल्लाह फाज़िल अगली सुबह कहने लगे चलें। मैंने कहा आपने जाना है तो जाएं। मैं जब तक दूर था बात और थी, अब तो हुजूर में हूँ, अब तो बात और है। तो मेरे भाई इल्म का फैज़ान हो, उस पर अमल हो। आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है बड़े दर्द के साथ, वो ये है कि हमारे जितने बुजुर्ग थे ना, सूफिया थे, अल्लाह वाले थे, इनके दिलों में ना दूसरों के लिए बड़ा दर्द रहता था। हमारी तबीयतों में ना खुद गर्जी पूरे उरूज पे आई है। दूसरों के बारे में इनकी तबीयतें, जितने भी काम करते थे उम्मत की मिल्लत की खैरखाई के लिए करते थे। हम इल्ला माशाअल्लाह जो कदम उठाते हैं तो वो अपना नफा नुकसान देख के उठाते हैं। जब तक आपके दिल दूसरों के हक में नरम नहीं होते, गरीब आदमी जो होता है ना, ये सियाना नहीं होता। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गरीब सियाना नहीं होता। क्यों? कि महंगा मोबाइल ना हो तो चलाना भी नहीं आता, तो बंदा कैसे सियाना होगा? वो इसलिए सियाना नहीं होता कि कार ना हो घर में तो उसका दरवाज़ा बंद करना भी बंदे को नहीं आता। गरीब समझदार नहीं होते, और अगर वो समझदार होते तो फिर वो गरीब होते। फिर तो उन्हें भी सारे चोर दरवाज़ों का पता होता कि कहाँ से गुजर के। इनके बारे में ना अपने रवैये नरम किए जाएं। मैं बड़े दर्द से अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ लोगों को इल्म सिखाने से पहले जाहिल कह दिया जाता है। मैं भी जनाजा पढ़ने से पहले कहता हूँ लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती जी। तो अगर मेरे 2 नमाजी मुझसे खड़ा करके पूछ लें कि मौलाना आपने किस दिन कहा था वो सिखाऊं, तो उसका क्या हाल है? हमारा जो नौजवान थोड़ा पढ़ जाता है वो कहता है मेरे पिंड वाले जाहिल नहीं जी सारे। भाई आप बड़े जाहिल हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर आप उनको भी कुछ तालीम देते। देखिए ना, एक आदमी रोज़ सफ़र करता है जहाज़ का, रोज़ वो फ्लाइट में होता है, तो उसे तो पता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है और मैंने बोर्डिंग कार्ड कैसे लेना है और सीट नंबर कैसे और सीट बेल्ट कैसे। तो एक बाबा तो बेचारा गरीब है, कमेटी डाल के उम्रा करने जा रहा है, उसको थोड़ी पता है कि इमिग्रेशन कैसे करानी है, तो पासपोर्ट कैसे थामना है। तो आपने सामने देख लिया कि जहाज़ का अमला बहस कर रहा है, बाबा कहता मैंने इधर ही बैठना है, वो कहता आपका सीट नंबर नहीं। मोहल्ले का नौजवान पढ़ा लिखा है, M.Com, B.Com, MSc, वो दूर खड़ा होकर कह रहा है जाहिल हैं जी हमारे मोहल्ले वाले, देखो इनको पता ही नहीं। भाई जाहिल तो आप हैं अगर नाराज ना हो। अगर आपको पता चल गया तो आप मेरे मोहल्ले के बाबा जी हैं और आप तालीम याफ्ता थे, तो उठ के दरवाजे पे इस्तकबाल करना चाहिए था और सीट नंबर देख के खुद बिठाते, हाथों से सीट बेल्ट बांधते और पानी की बोतल दे के कहते बुजुर्गो परेशान ना होना, फलां सीट पे बैठा हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुम आग में गिरते हो इस तरह पतंगे गिरते हैं और मैं तुम्हें सीना बंद से खींच खींच के पीछे लाता हूं। तो अनपढ़ को इल्म देना है या उस पर तनकीद करनी? बेअदब को अदब सिखाना है या उस पर तनकीद करनी? हम जब तक ये ज़हन नहीं बनाते आदाब का, और जब तक हम लोगों के बारे में अपने दिल को नरम नहीं करते, उतनी देर तक
खैर के जज्बात नहीं पैदा होते। एक दानश्वर गुजरे हैं मरहूम वासिफ अली साहब, तो एक इदारा चलाते थे वो भी। तो वो जो बच्चे दाखिल करने वाला था ना, उसके पास को बंदा आता, वो दाखिला फ़ीस और ये वो बताते, तो वो जाके ना तो वासिफ साहब से कहते कि मोहतरम ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते फ्री दाखिल कर लो इसको भी। फिर एक और आ गया, कल उसने भी कहा फ़ीस कोई नहीं, कहा इसको भी फ्री दाखिल कर लो। तीसरा आ गया फ्री। तो क्लर्क एक दिन कहने लगा जनाब का स्कूल है, जनाब की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस तरह इदारे तो नहीं चलते। साहब को मुफ्त पढ़ाना है तो तनख्वाहें कहाँ से देनी है, अखराजात। तो क्या खूबसूरत बात की। कहने लगे तुम्हें किसने कहा है मैं स्कूल चला रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ? तो कहा जनाब फिर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं तो अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूँ कि मुझे दुआएं मुस्तार ना लेनी पड़े, कोई रो के दुआ कर दे। किसने मुझे पढ़ाया था, मुफ्त मेरी तालीम का खर्च उठाया था, तो कुछ जनाजे के बंदे भी तो पक्के करने चाहिए ना। सारी ज़िंदगी अब ये कि मकान ही पक्का करते रहे बंदा, बैंक बैलेंस ही पक्का करता रहे। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप उनको देखें तो मौलाना जमीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ यूं परेशान होके और तकलीफ़ में आके 10-20 हज़ार नहीं, किसी को 100 झिड़कियाँ पिला के नहीं, बल्कि कहते हैं बेवाओं के बाकायदा वजीफे लगाए थे आला हजरत, हर महीने खर्चा जाता था। फरमाते मैंने देखा कि जिस तरह के कपड़े वो अपने पोते के लिए बनवाते थे, तालिब इल्मों के लिए भी इसी तरह के बनवाते थे। और फरमाते मैंने ये भी देखा कि दरवाजे पे जो आता था ना उसको देते भी थे और उससे माजरत भी करते थे कि मैं तेरी तलब तो पूरी नहीं कर सकता, पर जो हैसियत है उसके मुताबिक तुझे, जब तक आप लोगों के हक में तबीयत को नरम नहीं करते। आप, मैंने कहा कि गरीब सियाना नहीं होता। हम कहते हैं आप ये अक्लमंद नहीं, तो भाई अक्लमंद जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, ये तो पैसों से अकल आती है भाई। फिर तो हमने देखा है कि गरीब से गलती हो जाए तो लोग कहते हैं तूने जान के बर्तन तोड़ा है, जानबूझ के करता है। और अमीर से हो जाएगा तो नहीं नहीं जनाब सारे ही आपके हैं, बेशक तोड़ दो सारे ही। चूँकि बंदा तगड़ा है ना, तो अपना दिल नरम करें दूसरों के हक में। मैंने कॉलेज में वक्त गुजारा है, तो एक साल मेरी भी फीस मेरे एक दोस्त ने दी थी, मुझे याद है। और शायद ज़िंदगी में किसी भी फ़िज़ा में उड़ूँ तो बंदा नहीं भूलता, बस दी थी, उसने क्या किया जाए, दी थी। तो होते हैं लोग, उनके बारे में अपनी तबीयतों को नरम करें, जहन बनाएं, अपना ज़ौक़ पैदा करें। अगर आप दूसरों के बारे में नरम नहीं होते, नरम कैसे होंगे? उनकी गलतियों समेत उन्हें कबूल करें। ये नहीं है कि वो आपके हक में अच्छे हैं। एक हदीस सुन लें, बात ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ किया गया था या रसूलल्लाह बेहतरीन सदका कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया उस रिश्तेदार को दे जो ज़रूरतमंद भी हो और